वेलकम एवरीवन, सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम जो इंतज़ार कर रहे थे एसएसटी डिपार्टमेंट का हिंदी टीचर वैकेंसी वो आज निकल चुका है। तो उसका फुल एडवर्टाइजमेंट हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर फॉर एनी प्रीवियस रिक्रूटमेंट ऑफ कमीशन, मतलब जो वो SSC में एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं कोई भी पोस्ट के लिए, तो उन लोग का रजिस्ट्रेशन करने का स्टार्टिंग डेट है 27 दिसंबर 2024 और एंड है 22 जनवरी 2025 को। री रजिस्ट्रेशन जो लोग पहले से ही SSC में कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, उनके पास यूज़र आईडी होगा, तो वो लोग लॉगिन करके हिंदी टीचर पोस्ट के लिए री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो भी 27 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2025 के भी। तो आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन जैसे भी करके करना होगा, फिर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और जो लोग एक बार भी SSC में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं कोई भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर जाके आप री रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरिए। हमारा SSC में ST एंड SC डेवलपमेंट स्कूल के लिए 83 नंबर ऑफ हिंदी टीचर पोस्ट निकला है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप बी पोस्ट है। हमारा LTR और RST एग्ज़ाम जो होता है वही सेम पोस्ट है, कोई भी उसमें ये नहीं है, बस डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है। तो हमारा जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, मीन्स ए कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफ़र विद इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका ज्वाइनिंग होगा और ट्रांसफ़र भी होगा तो उसी में होगा। आप लोग को चॉइस देना है, मतलब पूरे हमारा जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम आएगा, आप लोग वैकेंसी के हिसाब से अपना चॉइस दीजिएगा। और आप जब मेरिट बेसिस में चॉइस सिलेक्शन होगा, आप जिस रैंक में लाए होंगे, आपका जो सिलेक्शन हुआ होगा उस हिसाब से आप जो प्रेफरेंस दिए होंगे उसी में ही आपको मिलेगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका प्रेफरेंस वाइज आप जिसको चॉइस किए हैं डिस्ट्रिक्ट को पहले, और आपके रैंक के हिसाब से ही आपको वो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा। फिर आपका देखिए स्केल ऑफ पे जो हिंदी टीचर का होता है, RST का सेम है हाई स्कूल का, वो होगा 35,400 से 1,12,400। पे मैट्रिक्स लेवल 9 सेल 1, तो सेम ही है। लगभग आपको ये बेसिक पे है, लगभग आपको 53,000 तक आपका सैलरी हो जाएगा, मिल जाएगा आपको पहले ही मंथ से। फिर देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी है पहले हम लोग देख लेते हैं। मेन होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव optional pass honor subject having minimum 45% mark in aggregate for SCBC, SC, ST, PWD, sports person, ex-servicemen candidates, and minimum 50% marks in aggregate for candidate other than SCBC, SC, ST, PWD, sports person, ex-servicemen candidate, and one of the following training qualification। तो आपका बैचलर डिग्री में एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इलेक्टिव ऑप्शनल पास ऑनर्स हो सकता है, और आपको उसके साथ एक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, PhD ए कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय NCTE फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, BD in Hindi a course prescribed by NCTE from a दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, BD from any NCTE recognized institute। तो आपका ग्रेजुएशन में
बैचलर डिग्री में एक हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ आप कोई भी हिंदी बीएड या फिर नॉर्मल जनरल बीएड आप किए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। उसके साथ और एक दूसरा क्वालिफिकेशन दिया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 45% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम SCBC, SC, ST, PWD, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट फॉर कैंडिडेट अदर देन SCBC, SC, ST, PWD, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो आप लोगों का एनी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, हिंदी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ आपको क्या चाहिए, राष्ट्रभाषा रत्न फ्रॉम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा, शास्त्री फ्रॉम ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, या फिर स्नातक, इन तीनों में से कोई आपके पास होना चाहिए। आप चाहे वे आर्ट्स के हों, चाहे साइंस को हो, चाहे कॉमर्स के हों, लेकिन आपके पास या तो राष्ट्रभाषा रत्न, शास्त्री या स्नातक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप जाके हिंदी टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके साथ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, कोई भी हिंदी बीएड या फिर आपका कोई भी जनरल बीएड हो तो चलेगा। थर्ड क्वालिफिकेशन है आपका, देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप मस्ट भी पास्ड, मतलब आप पास किए होना चाहिए। एफियर शायद यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लिखा है, मतलब हमारे पास OSTT पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपको एज रिलैक्सेशन जैसा होता है वही है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, जिसको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। फिर आप देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। एग्जामिनेशन फ़ी, नो एग्जामिनेशन फ़ी इज़ पेएबल फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। कोई भी एप्लीकेशन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। कैसे क्या अप्लाई करना है उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग थोड़े अच्छे तरीके से देख लीजिएगा इसको। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। आपको वेरिफिकेशन के टाइम में आपका सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए होगा, तो आप पहले से ही रेडी करवा के रख लीजिएगा। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका 2 फेज में एग्ज़ाम होने वाला है, एक प्रीलिम होगा, दूसरा मेन, तो उसका आपको एडमिशन लेटर में डिटेल्स आ जाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। स्टेज 1 प्रीलिम एग्ज़ाम, जो कि MCQ बेस्ड होगा, OMR हो सकता है या फिर CBT मोड में हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन आएगा, फुल मार्क्स वही 100 होगा। टाइम होगा आपका 1.5 आवर। सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 एज पर सिलेबस एट एनेक्स 2। तो सब्जेक्ट में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 में जितना है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। और आपका यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट बात है, आपका प्रीलिम एग्ज़ाम में 5 टाइम्स बच्चों को ही लिया जाएगा, मतलब जो लोग सब प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उसमें से जो ऊपर रैंक में ही होंगे 5 टाइम्स, मतलब 83 इंटू 5 415, उतना ही बच्चे मेंस के लिए जा सकेंगे। और एक दिया गया है कि आपका जो प्रीलिम्स का मार्क होगा वो मेन एग्ज़ाम के लिए काउंट नहीं होगा, बस प्रीलिम से ही है कि आप मेन में जा सकें। अगर आप लोग प्रीलिम्स ना दे पाए तो आप लोग को मेन एग्ज़ाम के लिए एंट्री नहीं मिलेगा। स्टेज 2 में है मेन एग्ज़ाम, जो कि MCQ बेस्ड होगा, OMR CBRT मोड में होगा। उसमें भी देखिए आपका 100 क्वेश्चन है, फुल मार्क 100 है, टाइम 1.5 आवर्स है। पेपर 2 एज पर सिलेबस, तो सिलेबस में जैसा है वैसा ही हमें फॉलो करना है।
नेगेटिव मार्किंग देखिए 1/3 है, यानी 0.33। 3 ठो क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा 1 मार्क्स कटेगा। तो हमें गलती करना ही नहीं है, नहीं तो बहुत चांसेस है कि हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई ना कर सके। इसीलिए आपको अच्छी तरीके से अभी प्रीलिम्स के लिए लग जाना है। कंपटीशन टॉप होगा क्योंकि 83 पोस्ट है और जनरल बीएड को भी अलाउ किया गया है। फिर देखिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी यहाँ पर रखा गया है। तो जो ST SC PWD एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए टोटल में से 30% जो मार्क्स है वो आपका क्वालिफाइंग मार्क है और बाकी जितने हैं उनका 35% है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए होंगे। फिर आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी पूरा दिया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख के ही आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में डालिएगा। जहाँ पर सही से वैकेंसी है आप देख के ही डालिएगा। और ध्यान रखिए डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, एक बार मिला तो आपको वहीं पर ही रह के ही करना पड़ेगा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है, यानी बोल सकते हैं नामुमकिन है। फिर हमारा जो सिलेबस है देखिए, जो पेपर 1 के लिए प्रीलिम्स के लिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, फिर अरिथमेटिक है, रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर लिटरेसी है और आपका पेडागोजी है। फिर हमारा पेपर 2 है। पेपर 2 में बस हिंदी है जो कि हमारा मेंस एग्ज़ाम में आएगा। तो हमारा जो OSTT का सिलेबस था और RST का था हिंदी के लिए, तो वही सेम है, कोई चेंजेस हुआ नहीं है। तो हम लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है। पहले भी जब SSB का एग्ज़ाम हुआ था बहुत डीपली क्वेश्चन आया था, तो आप लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, प्रिपरेशन करना है। आप लोग हमारे चैनल में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। कोशिश करें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम लोग आपके लिए और भी वीडियोस ला सकें।